क्लाइन की पोयम हमारी अमेंडा, यही तो है ना अमेंडा। हाँ, अमेंडा पढ़ने से पहले कुछ इन वर्ड्स के मीनिंग देख लो मेरे बच्चों, जो मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। अमेंडा के लिए इन वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी है। अमेंडा इंपॉर्टेंट पोयम है मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट पोयम है, बार बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट पोयम है। सब लोग इधर देखो, कमान, बस थोड़ी देर में खत्म कर रहे हैं, बस लाइव सेशन हो रही तुम्हारी पोयम्स, और ये इतना काफी है, इतना काफी है तुम्हारे पेपर में ना, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला। अरे मैं भी तो कुछ कह रहा हूं, बस कर लो, डरो मत, बस मेरा एक कहना मान लो, जो कह रहा हूं बातें याद रख लो। अमेंडा शुरू कर रहे, कुछ ये वर्ड है, हंच, स्लाउचिंग, लैंग्विड, एमरल्ड, ब्लिसफुली, हस्ड, सल्किंग, नैग, इनके मीनिंग देख लो, इनके मीनिंग देख लो बस। चल शुरू कर रहे हैं हम लोग बच्चों, अमेंडा। अमेंडा शुरू कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बच्चा कह रहा है कि सर डांस कर दो। मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे नाचने से तुम्हारा पेपर अच्छा हो जाएगा तो मैं नाच लूंगा, मेरे नाचने के नंबर है क्या, ये बताओ। है अमेंडा शुरू करो। है मेरी बॉल खो गई, यहाँ पे इतना नुकसान हो गया और तुम कह रहे हो मैं नाचूं। है अमेंडा, आ जाओ। ये वर्ड है आराम से। अरे मेरा बर्थडे, जितने केक बेटा तुमने यहाँ बनाए ना मेरे को बर्थडे विश करने के लिए, सही बता रहा हूँ, इतनी मेहनत ना, इतनी मेहनत अगर तुम इस पोयम को याद करने में कर लो ना, तुम टॉप कर जाओ सही में। जितने केक तुमने बनाने में यहाँ टाइम लगा दिया, अरे इतने में तो सारे कीवर्ड्स इसमें आ जाते, कीवर्ड समा जाते, ऐसे भर भर के इतने बड़े बड़े केक तुमने कॉमेंट में लगाए। कमाल है भाई, कमाल। शायरी हो जाए, मैं तुम लोग मुझे डांस करवा लो, मुझसे शायरियां करवा लो, है ना, और कुछ भी बचा वो भी करा लो भाई, है ना। ये सब करना, यही तो करने आए हम लोग, है ना। अरे सुधर जाओ, सुधर जाओ। मुझे तो लग रहा है तुम नहीं सुधरोगे, तुम मुझे भी बिगाड़ दोगे अब तो मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ चलो थोड़ा शुरू करते हैं। अमेंडा आओ, जल्दी से अमेंडा शुरू करते हैं। सर जल्दी अमेंडा शुरू कराओ, ये बच्चे तो ऐसे बोलते रहेंगे। ग्रामर भैया, ग्रामर बच्चों वैसे भी मैंने वीडियो बहुत सारी बना रखी है। कल ग्रामर का वन शॉट रिवीजन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, बता देता हूँ, कल ग्रामर का वन शॉट रिवीजन है। वो चल नहीं रहा है, क्यों? ट्राई किया था, ट्राई करके देख लो, दूसरे टैब पे ट्राई करके देख लो, उसमें कमेंट्स देखने में आसानी हो जाती है। चलो शुरू कर रहे हैं हम अमेंडा। हाँ एक बार फिर से जो लोग अभी, अच्छा ASMR शुरू हो गया तुम्हारा, ASMR शुरू हो गया। टोन ऑफ अनसीन पैसे, टोन के बारे में अभी बता दूंगा लास्ट में, चिंता ना करो। हाँ NCERT हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अरे तो पानी भी ना पीऊं है, तुम लोग चाहते हो मैं बिना प्यासे वैसे ही पढ़ाऊं। चलो अमेंडा शुरू करो। ये वर्ड याद हो गए, याद हो गए वर्ड। चलो अमेंडा शुरू कर रहे हैं। आ जाओ। एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं। हाँ भाई ये याद हो गया, लैंग्वेज सुस्त, स्लाउचिंग ऐसे झुक के रहना, हंच कुबड़ निकालना ऐसे करके, ब्लिसफुली और बहुत खुशी से, हर्ष मतलब चुप्पी, साइलेंस या सल्किंग मतलब उदास, और नैग मतलब तंग करना। आ जाओ अमेंडा, आ जाओ। क्या हो गया? हाँ वही तो सही है, ये अच्छा है ना ऐसे। हाँ चलो चलो मेरा बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरा बालक आ जाओ, थोड़ी सी हिम्मत और दिखाओ, इधर आओ। आ जाओ आ जाओ। हाँ चलो शुरू कर रहे हैं अमेंडा। हाँ भाई 30,000 लाइक्स होने वाले, थैंक्स अलॉट, बहुत बढ़िया, इतना प्यार देने के लिए। फिर पेन रख के भूल गया मैं, कहाँ रख के भूल गया, ये रहा। हाँ जी चलो। चलो अमेंडा की कहानी क्या है? सर ग्रामर का सेशन वही 5 बजे शुरू करेंगे। हाँ चलो अमेंडा।
चलो मैं अभी से रख रहा हूँ। तो हमारी कौन कौन सी पोएम हो गई? मैं 4 पोएम हो गई, फायर एंड आइस हो गई, डस्ट ऑफ स्नो हो गई, और बल्कि 5 पोएम हो गई ना हमारी, 5 रह गई बस, 5 पोएम हो गई, 5 रह गई। तो बस हम कंप्लीट करने वाले हैं। बड़ी आसान आसान सी पोएम, जो अच्छी पोएम थी वो तो हम कर चुके हैं, बस आसान आसान पोएम बची है वो कर लेते हैं। तो भाई हमने डस्ट ऑफ स्नो करी, फायर एंड आइस करी, अब अमेंडा पे हम लोग आ गए। अमेंडा जिसके इसके नाम से पता है, एक लड़की की कहानी है, एक छोटी बच्ची की, जिसकी मम्मी ना उस पर रोक टोक करती रहती है। तुम्हारी मम्मी भी तो तुम पे करती होंगी ना मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों, है बच्चा? बताना, लड़कियों लड़कियों मैं तुमसे पूछ रहा, लड़के तो है ही बदमाश, ये ना सुनते किसी की, ये नहीं सुनते, इनको कोई कितनी रोक टोक करे। तुम्हें लड़कियों मम्मी बोलती है ये बाल कैसे बना रखे है, नहीं ये बाल कैसे बना रखे, तेरे को दिख नहीं रहा कैसे बैठी है? अरे सुनती नहीं, ए बबली सुन ले, ऐसे नहीं कहती मम्मी, कहती है ना हाँ कैसे झुक के बैठी है, ऐसा कुबड़ निकाल के क्यों बैठी हुई है, बैठ जा बेटे ठीक से बैठ जा। ए पूजा 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 सुन, पूजा सुनो इधर सुनो, पूजा 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 ऐसे कैसे बैठे हो है पूजा? पूजा तुमने अपना कमरा साफ किया पूजा? नहीं ना। तुमने अपने नेल काटे नहीं काटे ना पूजा? पूजा देखना कैसे नाखून बढ़ा रखे बेटा तुमने। चलो चलो पूजा, चॉकलेट क्यों खा रहे पूजा? तुम्हारे एक्ने निकल के आ जाएंगे पूजा, एक्ने निकल के आएंगे पूजा, चॉकलेट मत खाओ, गलत बात है, चॉकलेट गर्म होती है, नहीं खाने चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे मम्मी बोलती है ना। वही कहानी अमेंडा की है। एक ऐसी बच्ची है, छोटी बच्ची है, एंड मोस्ट प्रोबेबली एक टीनेजर है, जिसकी मम्मी उस पर रोक टोक करती है, जिसको जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें पसंद है क्या? रोक टोक नहीं, नैग करती है, नैगिंग करती है। क्या करती है? नैग। हमने पढ़ा ना वर्ड, नैगिंग करती है। कौन? अमेंडा की मम्मी। अमेंडा की मम्मी नैगिंग करती है, जो अमेंडा को बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो इसी के ऊपर पूरी स्टोरी है, पूरी पोयम है। आओ देख ले, आओ देख लेते बच्चों। तो क्या ये कि स्मॉल चाइल्ड है, कौन? अमेंडा, ये जिसे अमांडा कहते हैं, है ना। फेड अप स्कूल गोइंग गर्ल, जो कि स्कूल गोइंग गर्ल है, जो कि फेड अप है, बहुत ज्यादा फेड अप हो चुकी है, ऊब चुकी है मम्मी की रोक टोक से। उसको सुकून चाहिए, वो वहां से भाग जाना चाहती है, वो एक आजाद जिंदगी जीना चाहती है। वांट्स फ्रीडम एंड पीस। क्या चाहती है? फ्रीडम एंड पीस चाहती है, क्लियर है। हाँ, वॉन्ट्स टू लिव लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे, अपनी टर्म्स पे। शी वॉन्ट्स टू लिव हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स। कौन चाहती है ऐसी जिंदगी जीना? कौन है ये? अमेंडा है। अमेंडा कौन है? एक टीनेजर है। कौन है? एक टीनेजर है, एक स्मॉल चाइल्ड है। नो इंटरफेरेंस, उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई भी उसको दखल नहीं चाहिए उसकी मम्मी का उसकी लाइफ में। ड्रीम्स टू लीड अ लाइफ ऑफ ए मर्मेड। मर्मेड देखते हो, मछलियां जो होती हैं, जो खूबसूरत सी मछलियां होती है ना, वो मर्मेड एक फिक्शन है, फिक्शनल कहानी मर्मेड। तो क्या बनना चाहती है? जल परी की तरह रहना चाहती है। और कैसे रहना चाहती है? फील्स ऑर्फन हैज मोर फ्रीडम। अमेंडा इतनी परेशान है, इतनी फेड अप है अपनी मम्मी की रोक टोक से, कि वो चाहती है कि जो ऑर्फन होते हैं, ऑर्फन ज्यादा अच्छे से रहते हैं, ऑर्फन के पास ज्यादा फ्रीडम होती है, आजादी होती है। wishes to have a life in a tower like रेपुंजल। अब रेपुंजल ना एक पुरानी कहानी है। रेपुंजल एक लड़की होती है रेपुंजल नाम की, जो कि एक टावर के अंदर ऊपर जाके रहने लगती है, और जहाँ बहुत शांति होती है, और ना फिर उसका जो शहजादा होता है वो उसके पास आ जाता है, जो बात है, खैर वो अलग चीज़ है। तो वो कैसे रेपुंजल की तरह रहना चाहती है, जो पुरानी कहानी है रेपुंजल की, तो उसे भी एक रेपुंजल ही बनना है, रेपुंजल की तरह एक टावर के अंदर, जो एक ऊंचा सा टावर है, वहां जाके अलग से रहना है। ये कौन चाहती है? कौन है ये हमारी भाई? ये कौन है? ये है हमारी अमेंडा। क्या सब बच्चों को क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अच्छा, ये पूरी स्टोरी थी? हाँ, ये पूरी स्टोरी थी। आओ चलो, मैं अब इसको तुम्हें स्टैंजा वाइज सिखा देता हूँ। ये समझ में यहाँ तो साफ साफ दिख रहा होगा ना तुम्हें, वहां नहीं दिख रहा था। आओ यहाँ दिखा देते हैं। हाँ, वहां पे तुम्हें प्रॉब्लम आती है ना। ये बच्चों को सबको साफ दिख रहा है? हाँ, ये सबको साफ दिख रहा है? सबको साफ नजर आ रहा है ना? हाँ, चलो चलो बच्चों, ये सबको साफ साफ नजर आ रहा है ना? मेड नहीं है वो, ममेड है। ममेड मतलब जलपरी। अमेंडा नहीं, पूजा। ये बच्चे ने अच्छा लिखा है, अमेंडा नहीं, पूजा को। साफ साफ नजर आ रहा है ना? ठीक है। $30,000 लाइक्स हो गए, बच्चे कह रहे हैं। हाँ बच्चों, 30,000 लाइक्स हो गए, वंडरफुल। ये पूरी दुनिया देख रही है,
पूरी दुनिया देख रही है कि आप लोग कितना प्यार करते हो हमसे, हम लोग के प्यार की कहानी पूरी दुनिया सुन रही है। देखो ना 30,000 लाइक्स अभी हो गए और हम ना अभी रुकेंगे नहीं, हम ना 50,000 लाइक्स करेंगे। मेरे जो बच्चे अभी जुड़े, जल्दी से क्या इसको लाइक करोगे, सेशन को जल्दी से लाइक कर दो। लाइक के बटन को 1 सेकंड लगता है, ऐसे टक से लाइक हो जाता है और सब तक पहुंचेगी फिर ये कहानी। आओ मैं आपको अमेंडा सिखा देता हूं। बच्चे पूछ रहे हैं आप वेल हो कि नहीं। अरे बस आवाज मेरी निकलते रहे बस, और कोई टेंशन नहीं है। आवाज नहीं निकल रही है, आवाज निकल जाए बस, ठीक है। आज जो बच्चे पढ़ते हैं, अब वैसे आपको सुनाई तो सही से आ रहा है ना, इतना भी बुरा तो नहीं बोल रहा ना मैं पढ़ने में दिक्कत तो नहीं आ रही ना, ठीक है। आ जाओ बच्चे देखते हैं। हाँ बच्चों मैं आहिस्ता चलता हूँ, स्लो पढ़ाता हूँ ताकि मेरे बच्चों को ऐसा ना लगे कि इतनी जल्दी सब क्या क्या याद करें। आ जाओ। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। के ये मत करो अमेंडा, ये मत करो अमेंडा। और क्या, डोंट हंच योर शोल्डर्स, डोंट हंच योर, अपने शोल्डर्स को ऐसे झुका के मत रहो अमेंडा, ऐसे झुकी हो जाओगी। अपनी कमर को ऐसे कुबड़ निकाल के, ऐसे कुबड़ ऐसे निकलते ना, कैसे निकलते कुबड़ ऐसे निकलते ना, कमर। अच्छा मेरे से कुबड़ निकालनी नहीं आती, वरना लोग ऐसे कुबड़ निकल जाते ना बच्चों के। हाँ तो ऐसे कुबड़ निकाल के मत बैठो ना भाई, हम लोग फिटनेस फ्रीक है, हम नहीं कुबड़ निकालते, हम तो एकदम बढ़िया से ऐसे करके रह लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, जिम जाने का सबसे अच्छा फायदा होता है कि तुम कुबड़ नहीं निकालते हो, तुम एकदम स्ट्रेट ऐसे कमर को रख सकते हो, ठीक है। तो भाई स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, ऐसे सिट अप, ऐसे सीधे बैठो ना अमेंडा। तो ये कौन कह रही है, उसकी मम्मी कह रही है। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। अब अमेंडा इसमें क्या है, ये पैराग्राफ में जब उसकी मम्मी उसको ऐसा कह रही है तो अमेंडा क्या सोच रही है कि एक ऐसी शांत जगह होनी चाहिए थी जहां पे मैं अकेली मैं होती, मैं एक मरमेड होती, मैं एक जलपरी होती और मैं ऐसे वहां तैर रही होती। फिर मम्मा फिर बीच में टोक रही हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, अपना होमवर्क किया अमेंडा तुमने? डिड यू टाइडी योर रूम, अपना कमरा साफ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे याद आ रहा है मैंने तो तुमसे जूते साफ करने के लिए भी कहा था, तुमने साफ किए? कौन बोल रहा है ये सारी बातें? मम्मी बोल रही है। क्यों बोल रही है मम्मी? बिकॉज मम्मी यहाँ पे क्या चाहती है, अमेंडा को इंस्ट्रक्शंस दे रही है। वो अमेंडा के लिए ओवर प्रोटेक्टिव है, वो अमेंडा के लिए ओवर पॉजिटिव है, वो अमेंडा का क्या चाहती है, भला चाहती है ना। या शी लव्स अमेंडा, शी इज मदर ऑफ अमेंडा। आ जाओ। अब अमेंडा जब वो इतनी सारी बातें कहती है तो अमेंडा क्या कह रही है, अमेंडा फिर क्या सोच रही है? I am an orphan roaming the street. I pat on soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat that chocolate amanda. फिर वो कहती है कि काश मैं ना एक ऑर्फन होती और गलियों में घूमती और नंगे पैर से घूमती चली जाती, वो ज्यादा अच्छा था। और साइलेंस गोल्डन है, फ्रीडम स्वीट, और फिर क्या वो शांति होती मेरे लिए गोल्ड है। मतलब उसे साइलेंस इतनी अच्छी लग रही कि उसके लिए गोल्डन है, इतनी परेशान हो गई है शोर से, मम्मी की रोक टोक से, नेगिंग से। फ्रीडम बहुत स्वीट है, मीठी है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, आप कह रही चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर यू एक्ने अमेंडा, तुम्हें याद है तुम्हारे दाने निकल गए थे, एक्ने निकल गए थे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब अमेंडा देख ही नहीं रही उनकी तरफ, तो कह रही क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मेरी तरफ देखोगी, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। ऐसे उसकी मम्मी बोल रही है आई एम रेपेंजल आ गई, वही लड़की जिसको जो टावर पे चली गई थी और अकेले रहने लगी थी वहां पे। वैसे टावर पे गई नहीं थी वो, गई नहीं थी। आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। लेकिन उसको ना कैद कर दिया गया था, एक्चुअली वो खुद नहीं गई थी रेपेंजल, मैं आपको कहानी बता दूं। उसको ना कैद कर दिया गया था, तो वो अकेली थी। फिर ना उसने अपने उसके बाल थे उतने लंबे, तो उसने नीचे डाले थे, तो फिर उसको बचाने के लिए उसका जो भी शहजादा वगैरह था वो आया था। तो ऐसी पुरानी कहानी है, खैर हमें उसकी इतनी डेप्थ में नहीं जाना, बस इतना पता होना चाहिए। तो वो चाहती कि मैं रेपेंजल हो जाऊँ और मैं आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। मुझे वहां से वापस आने का भी शौक नहीं है कि मेरे को वहां टावर में से कोई बचाए, और मैं अपने बाल नीचे नहीं डालूंगी। यानी कहने का मतलब यह है कि मुझे वहां से फ्री भी होने का मन नहीं है, मैं कन्फाइंड रह के खुश रहूंगी। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। और ऐसे उदास होकर मत बैठो, और तुम हमेशा बहुत मूडी अमेंडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा, सबको लगेगा कि मैं तुम पे रोक टोक कर रही हूं। यहाँ एक आयरनी है, यहाँ एक आयरनी है। आयरनी क्या, मम्मी वाकई में रोक टोक कर रही है वैसे तो देखा जाए, लेकिन मम्मी लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि सबको लगेगा क्या लिखा है, एनीवन वुड थिंक, जबकि थिंक क्या, सच्चाई यही है। तो ये आयरनी है। तो ये पूरी कहानी मैंने पूरे स्टैंजा वाइज भी आपको समझा दी मेरे बच्चों। क्या